हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फाइलम एनिलिडा के बारे में बताऊंगा। एनिलिडा शुरू करने से पहले मैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना चाहता हूं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रॉम बॉडी प्लान टू लेके डेवलपमेंट, वो हमने क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर हम लोग केवल उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बात अब तक नहीं हुई, या जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां से इनिशिएट हो रहे हैं या जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम थोड़ा एम्फेसाइज करेंगे। और बाकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब है और ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर कहां से आ गया? प्लेटीहेल्मिन्थ से आ गया था। सिलोम नहीं था वहां पर, सीडोसिलोम हुआ। हाँ, सिलोम यहां से इनिशिएट हो रहा है, यूसिलोमेट मिल रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा, द वर्ड एनिलिडा कम्स फ्रॉम द एनुली। वर्ड एनुली, एनुली इज अ रिंग, तो एनुली इज इक्वल टू रिंग। एनिलिडा कम्स फ्रॉम द वर्ड एनुलाई। वो ऑर्गेनिज्म जिसके बाहर रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिले उनको हम लोग एनिलिडा, जिसकी वजह से इसका नाम एनिलिडा पड़ा। Another characteristics exhibit phenomena of मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मैंने आपको क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया कि 3 फाइलम में केवल सेगमेंटेशन मिलते हैं। उसमें जो पहला फाइलम है जहां पे सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है, दैट इज एनिलिडा। एनिलिडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन मिलते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स हैं और जिसमें कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मिलता है, और कॉर्डेट्स जिसमें कि इंटरनल सेगमेंटेशन मिलता है। तो एनिलिडा एग्जिबिट फिनोमेना ऑफ मेटामेरिज्म, ये इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिंगवर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंगवर्म। आपने प्लेटीहेल्मिन्थ्स देखा, वहां पे हम लोगों ने फ्लैटवर्म बात किया, एस्केहेल्मिन्थ्स बात किया, राउंडवर्म। दिस वन इज कॉल्ड रिंगवर्म। रिंगवर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनुलाई। इट इज यूसिलोमेट। यूसिलोमेट, ट्रू सिलोम मिला, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आया प्लेटीहेल्मिन्थ से, वहां पर कोई सिलोम नहीं था, इसलिए वो जो है एसिलोमेट कहलाए। देन प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद एस्केहेल्मिन्थ जिसमें कि स्यूडोसिलोमेट मिला, और ट्रू सिलोमेट यहीं से इनिशिएट होता है। यूसिलोमेट एनिलिडा से स्टार्ट होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब आ गया। ट्यूब विद इन ट्यूब आ गया मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया। यहां से कौन सा नया सिस्टम शुरू हो रहा है? वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यहां से पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है इस फाइलम से। इसके पहले सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, कुछ दूसरा ही इस सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं से इनिशिएट हुआ और एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिला। वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। तो यहां पर भी आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिला। एनिलिडा में जब सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो यहां पे हम लोगों को केवल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। तो इसमें जो इसका जो फ्लूइड था, दैट इज कॉल्ड ब्लड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन था प्रेजेंट इन प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन यहां पे प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन आरबीसी में डिसॉल्व होता है। ठीक है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो यहां पे आरबीसी है नहीं। आरबीसी इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वहां पे रेड ब्लड कार्पसेल्स मिलते हैं, यहां पे रेड ब्लड कार्पसेल्स नहीं मिलते हैं। यहां पे कुछ सेल्स होती हैं, लेकिन जो आपका हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। नाउ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट में ये तीन हैबिटेट है, तीनों के तीनों में पाए जाते हैं इनके ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल भी है। टेरेस्ट्रियल जो पानी से बाहर आए, पानी से बाहर आए मतलब अर्थवर्म। एग्जाम्पल अर्थवर्म। एक्वेटिक नेरीज इज द एग्जाम्पल।
aquatic. Parasitic mode of life is leech. लीच पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ फॉलो करता है. इट इज एक्टोपैरासाइट. ये एक एक्टोपैरासाइट है. सैंग्विवेरस इसका नेचर है. ब्लड को सक करता है. किसी भी इंडिविजुअल के ब्लड को सक करना और उसी से अपना भोजन लेना इसकी प्रॉपर्टी है. तो लीच पैरासिटिक हैबिटेट रखता है. यहां पे मैंने स्टार बना रखा है इसलिए क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यहां पर अंडर द एनीलिडा फाइलम इज हाईएस्ट. सबसे ज्यादा टेरेस्ट्रियल मिले. देन एक्वेटिक है, पैरासिटिक है. जो लीच है इट कंटेन्स हिरुडिन. हिरुडिन इज एन एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को जमने नहीं देता है. तो हिरुडिन के प्रेजेंस की वजह से ही लीच का नाम हिरुडिनेरिया है. ठीक है. तो हिरुडिन नाम का एंटीकोगुलेंट लीच में मिलता है जो ब्लड को जमने से रोकता है. इट इज सैंग्विवोरस इन नेचर एंड एक्सेप्शनली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. मैंने बताया कि एनीलिडा में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आया और वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, लेकिन यहां पर लीच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है. यहां पर ये ब्लड को सक करता है तो इसकी बॉडी कैविटी बड़ी होनी चाहिए. तो बड़ी होने के कारण बॉडी कैविटी बड़ी होती है और सारे सेल्स को ओपनली वॉश करती है. ठीक है. तो एक्सेप्शनली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन द केस ऑफ हिरुडिनेरिया और इन द केस ऑफ लीच. तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए यहां पे स्टार बना दिया है. नाउ द मसल्स. मसल्स मैंने बताया, मसल्स आपका प्लेटी हेलमिन्थ से ही जब मीजोडर्मल लेयर आया इट मींस कि मसल ओरिजिनेट हो रही है. तो वहां मसल्स केवल नाम दिया गया है. आपकी टेक्स्ट बुक में भी केवल मसल्स इंट्रोड्यूस दिया गया है, ये नहीं कहा गया कि कौन सी मसल्स. एसके हेलमिन्थ में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आई. एसके हेलमिन्थ में लॉन्गिट्यूडनल मसल का इंट्रोडक्शन हुआ और यहां पर मसल्स जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तो पहले से ही प्रेजेंट है, आ रही है एवोल्यूशनरी में. सर्कुलर मसल यहां पे इंट्रोड्यूस हो रही है. तो दो तरह की मसल्स पाई जा रही हैं एनीलिडा में, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स. नाउ व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन. लोकोमोटरी ऑर्गन क्या पाए गए? तो पैरापोडिया पाई गई. पैरापोडिया इन एक्वेटिक फॉर्म्स. एक्वेटिक फॉर्म्स में पैरापोडिया पाया गया और पैरापोडिया किसमें पाई गई? नेरिस में. सीटी फाउंड इन अर्थवर्म. तो ये लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स कहां हेल्प करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. ये जो सीटी है या कैविटी है ये अर्थवर्म में पाया जाता है और पैरापोडिया पोड्स लाइक पोडोमियर आर प्रेजेंट इन द aquatic form in the nails. Leech locomotory organ is absent. लीच एक पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, बट इट परफॉर्म लोकोमोशन. लेकिन ये लोकोमोशन परफॉर्म करता है, समरसॉल्ट मूवमेंट करता है और समरसॉल्ट में कौन हेल्प करता है? सकर्स. सकर्स कैन एक्ट एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. तो इसके सकर्स जो होते हैं वो समरसॉल्ट मूवमेंट में हेल्प करते हैं और समरसॉल्ट मूवमेंट के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है जब तक कि इसको अपना होस्ट ना मिल जाए. एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में. एक्वेटिक में एक्सोस्केलेटन की जरूरत ही नहीं है. हम लोगों ने बात की थी क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में. एक्सोस्केलेटन का फंक्शन क्या है? एक्सोस्केलेटन का फंक्शन है वाटर को कंजर्व करना. तो जो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ है जिसके पास, उसमें किसी भी एक्सोस्केलेटन की जरूरत नहीं है. एक्सोस्केलेटन की जरूरत कहां पड़ेगी? इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म एंड इन द पैरासिटिक फॉर्म. तो टेरेस्ट्रियल में प्रेजेंट होगा क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल किसकी बनी होगी? कोलेजन और एल्ब्यूमिन की. एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन सरफेस को मॉइस्ट रखता है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन विद द कोलेजन दैट फॉर्म द क्यूटिकल, इट हेल्प्स इन रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन में कैसे हेल्प करेगा? इसके सरफेस को मॉइस्ट रखकर. तो यहां पे सरफेस को मॉइस्ट रखता है, मेक सरफेस मॉइस्ट एंड हेल्प इन रिस्पायरेशन.
तो ये हम लोगों ने पहले भी क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया, प्लेटिहेलमिन्थ्स और स्केलमिन्थ्स में प्रोटोनेफ्रिडिया मिला। नेफ्रिडिया वर्ड कहां पे आएगा? एनिलिडा में। तो एनिलिडा में ऑर्गन नेफ्रिडिया। किस तरह का मोड होगा? अमोनोटेलिज्म इन द एक्वेटिक फॉर्म, यूरियोटेलिज्म इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैं इतनी आसानी से बताता चल रहा हूं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो आपको ये बात तो आसानी से समझ में आ रही होगी कि अमोनोटेलिज्म कहने का मतलब है कि वो एक्वाटिक फॉर्म में मोनोटेलिज्म, जो भी एनिलिड एक्वाटिक होंगे उनमें मोनोटेलिज्म मिलेगा और जो टेरेस्ट्रियल होंगे उनमें यूरियोटेलिज्म मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एक्वाटिक एंड इन टेरेस्ट्रियल। जो एक्वाटिक फॉर्म था वो मोर इवॉल्व हो गया, जो एक्वाटिक था जो बाहर नहीं आ रहा है वो ज्यादा इवॉल्व हुआ और उसने यूनिसेक्सुअल मोड फॉलो किया। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल बोथ आर डिफरेंट, बट इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म they are bisexual. It means both the sexes are present in the same individual. ठीक है, तो मोनासियस एंड डायोसिस, ये भी आप समझ रहे होंगे। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में किसको हम मोनासियस कह रहे हैं और किसको डायोसिस कह रहे हैं, तो मैंने बता दिया है इसके बारे में। नाउ फर्टिलाइजेशन यहां पे कैसा होगा? आइदर दे आर मोनासियस और दे आर डायोसिस, या हम दूसरे फॉर्म में कहें कि आइदर दे आर यूनिसेक्सुअल और दे आर बाइसेक्सुअल, दे फॉलो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अर्थवर्म के पास दोनों सेक्स ऑर्गन हैं लेकिन वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है क्योंकि प्रोटेंडरस कंडीशन होती है, मेल गैमेट मैच्योर फर्स्ट, तो मेल गैमेट पहले मैच्योर हो जाता है इसलिए वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। तो फर्टिलाइजेशन क्रॉस ही होगा चाहे वो मोनासियस हो या डायोसिस हो। इन द केस ऑफ अर्थवर्म देयर इज अ कोकून फॉर्मेशन, कोकून का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, जबकि अर्थवर्म कहां पे प्रेजेंट है? टेरेस्ट्रियल। तो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि टेरेस्ट्रियल में जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्वेटिक फॉर्म। एक्वेटिक फॉर्म का प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्सेप्शनली अर्थवर्म परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड कोकून फॉर्मेशन। एग्जांपल यहां पे अर्थवर्म है, लीच है, नेरिस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिनिडा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में या क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देख लिया था, तो आप वहां से भी कंसल्ट कर सकते हैं। जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो वहां से कंसल्ट कर लीजिए क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में, जहां हमने एलिनिडा को डिस्कस किया हुआ है। तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो पहले उसको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले पढ़ लेना ज्यादा जरूरी है, तब आपको फाइलम ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनिलिडा।